हेलो बच्चों, मैं सत्यम कुमार आपका स्वागत करता हूँ श्री राम अकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन, फिजिक्स का पहला चैप्टर। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले बेसिक से हम देखेंगे, सब कुछ देखते चलेंगे। जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर है, न्यूमेरिकल है, सब कुछ अच्छा से देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला अपना चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाश कहते किसे हैं, आखिर प्रकाश क्या है और इसे कैसे जानेंगे। चलिए, तो अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा प्रतिरूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा प्रतिरूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो इसी को चलिए हम लिख देते हैं। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि प्रकाश किसे कहते हैं। चलिए, तो प्रकाश प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा का एक प्रतिरूप है जिसकी सहायता से हम किसी किसी वस्तु को देख पाता है। प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा प्रतिरूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब इसमें बात आती है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि प्रकाश जब तक नहीं होगा तब तक हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही ये मार्कर हमको दिखाई देगा, जो बोर्ड पे लिखे हैं ये हमको दिखाई देगा, या फिर जो मैंने वॉच पहना हुआ ये आपको दिखाई देगा। तो जब तक प्रकाश नहीं है, यानी जब तक प्रकाश किसी भी वस्तु के ऊपर नहीं टकराएगा और उस वस्तु का प्रकाश हमारे नेत्र पे नहीं जाएगा, तब तक हम उस वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। यानी प्रकाश रहेगा तभी वस्तु दिखाई देगा, प्रकाश नहीं रहेगा तब वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो ये तो हम लोग बहुत ऐसे जान लिए कि प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा प्रतिरूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में जान लेते हैं। क्या? प्रकाश के गुण। आखिर प्रकाश के गुण या फिर लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं? चलिए, मैं बहुत ऐसे लक्षण तो बहुत ज्यादा है प्रकाश के, लेकिन मैं इसमें 2-3-4 पॉइंट ही बताऊंगा। चलिए, तो गुण या लक्षण। प्रकाश के गुण या लक्षण, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि प्रकाश के
निम्नलिखित गुण हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। अब देखिए, सबसे पहला बात कि प्रकाश स्वयं क्या है? अदृश्य है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन इसकी उपस्थिति के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देती है। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश क्या है? स्वयं अदृश्य है। ठीक है ना? प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन इसकी उपस्थिति के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। पहला पॉइंट अपना क्या हो जाएगा? प्रकाश स्वयं अदृश्य है। अदृश्य है, अदृश्य होता है, अदृश्य होता है, लेकिन इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। देख पाते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन हम उसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश को हम नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए, ये हुआ अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि प्रकाश तरंग के रूप में भी गति करता है। प्रकाश तरंग के रूप में भी गति करता है, जैसे इस प्रकार। प्रकाश इस तरह से भी क्या करता है? गति करता है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? चौथा पॉइंट, प्रकाश का चाल बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए, प्रकाश सरल रेखा में भी गमन करता है, सरल रेखा में भी गति करता है, और प्रकाश तरंग के रूप में भी गति करता है। इससे पता चलता है, चूंकि यहाँ पे प्रकाश जब सरल रेखा में गति करता है तब भी इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है,
और जब प्रकाश तरंग के रूप में भी गति करता है, जब प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है तब भी इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश सरल रेखा में भी सेम उसका गति का चाल होगा, और जब प्रकाश तरंग के रूप में गति करेगी तब भी उसका चाल कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे हमको ये पता चलता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी गमन करता है। अभी तो हमको 10th में यही पढ़ना है कि प्रकाश अभी सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन जब हम 12th में जाएंगे तो देखेंगे कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। अभी नहीं, अभी आप लोग जब 12th में जाइएगा तब इसके बारे में अच्छा से डिस्कस होगा, तो आप लोग अच्छा से समझिएगा, ठीक है ना। और 5th नंबर पॉइंट ये होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 के बीच होता है। चलिए, तो आप लोग प्रकाश के बारे में बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग अगर चाहते हैं साइंस को बहुत अच्छे से क्लियर करना 10th में, तो मेरा एक एक लेक्चर को शुरू से देखते चलें, आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा और बेहद आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे एक एक लेक्चर को पीछे से जो भी है शुरू से एकदम लास्ट तक देखते चलें, फिजिक्स केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, मैं आपको बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको अच्छा से समझ में आया तो कमेंट करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू सो मच।